ये आउटडोर पीसीबी मुकम्मल तौर पे जल चुका है। देखें इसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा इसमें लगे हुए ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये देखें मुकम्मल तौर पे फूल चुके हैं यहाँ पर। ये ZNR जो है ये बुरी तरह यहाँ पे ब्रस्ट हो गई हुई है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर को। तो डायोड मोड में हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ पोजीशन हमारे लिए बेहतर है कि नहीं। तो देखें किसी भी पॉइंट पे कुछ भी नहीं नज़र आया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको प्रोब्स को चेंज कर लेंगे और देखेंगे। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो प्रॉपर ओके नज़र आ रहा है जी। और इसके बाद आगे यहाँ पर IGBT लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो डायोड मोड में ही चेक होगा। तो ये 0 है जी, IGBT जो है वो 0 हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि IGBT ही 0 हो। अब लास्ट में जो है वो IPM को भी चेक कर लेंगे। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव प्रोब को रख लेंगे और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर नेगेटिव रख लेंगे और देखेंगे। तो ये भी 0 ही शो कर रहा है जी। तो इसके बाद अगला पॉइंट ये ठीक शो कर रहा है, ये भी 0 शो कर रहा है और अगला पॉइंट ये भी 0 शो कर रहा है। मतलब सिर्फ इसमें जो ब्लू वाला है मेरे ख्याल में ये इस तरफ से पॉजिटिव से आता है तो U होता है। U जो है वो ओके है, जबकि W और V जो है वो 0 शो कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ ख़राब हो सकती है वो हम इनको बाहर निकालेंगे बारी बारी सब चीज़ों को, तो फिर हमें समझ लगेगी कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है। अब सबसे पहले जो है वो हम इसका IGBT जो है वो चेंज करेंगे, बल्कि इसको निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इशू है कि नहीं है। अब जो ही हमने इसको निकाला है तो हम देखेंगे कि इसमें अभी जो है वो शॉर्ट सर्किट मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें ये शॉर्ट सर्किट जो है वो ख़त्म हो गया है और ये मेरी डायोड रीडिंग जो है वो शो हो रही है 1.69 कुछ वोल्टेज ड्रॉप, और ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा, बढ़ेगा 2 तक जाएगा और 2 के बाद मेरे ख्याल में इसको या तो ख़त्म हो जाना चाहिए या फिर रहेगा। नहीं जी, ये मेरे ख्याल में रहेगा। अब अगले पॉइंट पे चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ प्रोब को और चेक कर लेते हैं। ये डायोड रीडिंग दे रहा है, देखें डायोड रीडिंग है और ये भी डायोड रीडिंग है। अब यहाँ पर अब डायोड को भी हम चेक कर लेंगे। डायोड जो है वो भी शॉर्ट नज़र आ रही है। इसी तरह से IPM को दोबारा चेक करेंगे। बिल्कुल जी, नेगेटिव पॉजिटिव पे प्रॉपर रीडिंग बन रही है और ओके शो हो रहा है जी। इस तरह से जब हम W पे लगा रहे हैं तो ये भी रीडिंग आ रही है, ये भी रीडिंग है और यहाँ पे भी रीडिंग है। तो इसका मतलब है कि IPM के चांसेस जो हैं वो 0 हैं ख़राब होने के। लेकिन जब तक हम डायोड को चेंज नहीं कर लेते तो उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा, लेकिन चांस तो यही है कि IPM बेहतर है, ठीक है। तो डायोड को भी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब डायोड के पॉइंट्स को दोबारा चेक करेंगे तो देखते हैं कि ये कौन सा रीडिंग देते हैं कि नहीं। तो देखें इस वक्त यहाँ पे किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं है, चांस है कि ये ठीक होगी जगह। अब दोबारा से हम इनको प्रोब को चेंज करेंगे और दोबारा चेक करेंगे रिवर्स पोलैरिटी में। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई रीडिंग नहीं है, मतलब चांस ये है कि ये ओके हो गया है। अब जो है वो IGBT के पॉइंट्स को चेक करेंगे तो एक पॉइंट से हमें समझ आ जाएगी, तो ये 0 है जी। इसका मतलब है कि IGBT मुकम्मल तौर पे शॉर्ट है, ये तो ख़राब है। इसी तरह से हम डायोड को भी चेक कर लेंगे। तो
डायोड भी जो है वो सिफर हो चुकी है जी, शॉर्ट हो चुकी है, दोनों ख़राब है। अब यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। आईपीएम के जो चांस हैं वो ख़राब और ठीक होने के कंफर्म नहीं है अभी भी। क्यों कि बाज़ दफ़ा चीज़ें बिल्कुल ओके नज़र आती हैं, लेकिन जब दोबारा हम सिस्टम को लगाएंगे तो ये दोबारा ख़राब होने के चांसेस होते हैं इसके। तो मेरे ख़्याल से ये अभी 98% जो है वो चांस ये है कि ठीक है, और 2% चांस है कि ये ख़राब भी हो सकता है दोबारा से। ठीक है, तो ये तो एक छोड़ दे, अपने चांस पे हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जिस चीज़ को चांस पे नहीं छोड़ेंगे वो होगा ये ब्रिज रेक्टिफायर। इस ब्रिज रेक्टिफायर को हम चेंज कर देंगे। क्यों? इसलिए कि अक्सर ये बिल्कुल ओके नज़र आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जब दोबारा सिस्टम को हम बिजली देते हैं तो ये प्रॉब्लम कर जाता है। तो इसलिए जो है वो इसको हम साथ ही डायोड, आईजीबीटी और ब्रिज रेक्टिफायर, इन तीनों को चेंज करेंगे। और कैपेसिटर तो ख़राब है ही, उनको तो हमने चेंज करना ही करना है। अब ये यहाँ पर एसएमपीएस का फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको चेक कर लेंगे क्योंकि इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है जी। ये एसएमपीएस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन जो है माइक्रोस्कोपिक कर लेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी एक रेजिस्टेंस वगैरह या कोई चीज़ ख़राब होगी तो ये जो है वो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है सारा कुछ जी, फ़िलहाल तो ओके है, फिज़िकली तो कुछ भी डैमेज नहीं है, ओके है जी। ZNR को भी चेंज करेंगे, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक लगा दूंगा। इलेक्ट्रिक लगाई और इसकी स्विचिंग भी हो गई है, और ये देखें इसकी रेड और ग्रीन लाइट जो है वो जल रही है, बंद हो गई जी। ये जी, ये ग्रीन जल रही है जी, ये कि बुझ रही है, जल रही है, और रेड यहाँ पे जल रही है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसकी फाइनल टेस्टिंग अभी रहती है जी। इसकी आउटडोर फैन मोटर जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। ये दोबारा से इसकी फ़ैन मोटर स्टार्ट हुई है, लेकिन जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। अब नॉर्मली जो है वो ये आईपीएम जो है वो बिल्कुल ओके शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। अब दोबारा से मैं पीसीबी को ऑन कर लेता हूँ। पीसीबी को मैंने इलेक्ट्रिक दी, इंडोर आउटडोर स्टार्ट हो गए। अब जो है वो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड पे चेक कर लेंगे। और ये देखें इसके यू पे जो मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे 13.84 वोल्ट आ रहे हैं। जब मैं इसको वी पे चेक करता हूँ तो देखें 307 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके बाद इसके अगले पॉइंट पे डब्ल्यू पे तो फिर भी 307 वोल्ट आ रहे हैं। मतलब ये कि ये आईपीएम जो है वो शॉर्ट है, इसमें मसला है। ये देखें ये पॉजिटिव पे जो है मैं चेक कर रहा हूँ तो 307 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए ये आईपीएम जो है वो भी ख़राब है।
अब इसको मैं दोबारा से इलेक्ट्रिक देता हूँ और ये इलेक्ट्रिक दी और ये स्विचिंग हो गई है। अब पॉजिटिव पे पॉजिटिव रख लेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव, और यहाँ पे चेक करेंगे ख़ास तौर पे। देखें अब ये 14 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे भी 14 वोल्ट है, यहाँ भी 14.13 वोल्ट, तो एक जैसे वोल्ट हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके पोजीशन है और पॉजिटिव पे 322 वोल्ट हो गए। अब ये IPM जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर करेगा। इसकी आउटडोर फैन भी चल गया और कंप्रेसर भी चल गया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।